इस वक्त मैं मुंबई के पाली हिल इलाके में मौजूद हूँ, चेतक रो हाउसेस के बंगलो नंबर 5 यानी कंगना का दफ्तर। और इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन संजय मंडल जो आपको शुरुआत में दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखाएंगे अंदर किस तरह से बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई आज की है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को जैसे ही आने का ऐलान ट्विटर के जरिए कंगना रनौत ने किया था, उसके बाद से सियासी बयानबाजी महाराष्ट्र सरकार के साथ, खासतौर से शिवसेना के साथ उनकी शुरू हो गई थी। कई अपशब्द भी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे, जिसके बाद आज कोर्ट का स्टे आने से पहले इस तरह से इनके दफ्तर को तोड़ा जा चुका है। आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया और 14 पॉइंट्स के जरिए बताया गया कि किस तरह से उनके दफ्तर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। अंदर की तमाम तस्वीरें कंगना खुद ट्विटर के जरिए लोगों के सामने रखती रही और उनके मुंबई में लैंड करने से पहले ही ये तोड़क कार्रवाई हो चुकी थी। बुलडोजर यहाँ पर चल चुका था। मुंबई में पहुंचने के साथ ही और उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको सबसे पहले शो में दिखाते हैं आज क्या कुछ हुआ। सुबह 7:30 बजे कंगना कार में बैठकर हिमाचल के मंडी में मौजूद अपने गांव से निकली। इसके बाद हमीरपुर में सुबह करीब 8:20 पर कंगना ने मंदिर में पूजा की। उनकी बहन भी उनके साथ थी। फिर सुबह 10:50 पर Y+ सुरक्षा में कंगना मोहाली एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ पर कंगना के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर सुबह 11 बजे मुंबई में मौजूद कंगना के बांद्रा ऑफिस के बाहर बीएमसी ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। जब खबर कंगना तक पहुंची तो उन्होंने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, बाबर और उसकी आर्मी। फिर कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि यही कारण है मेरी मुंबई POK बन गई है। दोपहर 12 बजे के आसपास कंगना टीम ने इस तोड़फोड़ के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1:45 बजे के करीब बॉम्बे हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ करने पर स्टे लगा दिया। कंगना उस वक्त मुंबई पहुंचने वाली थी। ये दोपहर 2:30 बजे की तस्वीरें हैं जब कंगना फ्लाइट के अंदर बैठी हुई थी। इसके साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर कर्णी सेना और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई लोग उनके समर्थन में जुटे हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर शिव सैनिक काले झंडे के साथ विरोध करते हुए नजर आए। फिर कंगना दोपहर 2:45 पर मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर की ओर रवाना हुई और फिर दोपहर 3:10 पर कंगना अपने घर पहुंच गई। इस दौरान उनके घर के बाहर भी कुछ हंगामा होता नजर आया, लेकिन पुलिस ने इसे संभाल लिया। हेलो 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 हेलो। तो मुंबई में लैंड करने से पहले ही कंगना रनौत का जो ये दफ्तर है, यहाँ पर बुलडोजर चल चुका था। लैंड होने के बाद सीधे कंगना अपने घर पर पहुंची और घर के अंदर पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसी। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना बयान, अब एक वीडियो पोस्ट किया, आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई को लेकर कंगना रनौत का जो बयान था, यानी कि जिस बयान में उन्होंने इस शहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बताया, उसके बाद से ही जो ये मुद्दा है वो राजनीतिक बन चुका है। बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन आज उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद किस तरह से बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने सियासी बयान दिया, आपको सुनाते हैं। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आवाज में कुछ बातों का जिक्र किया, जिसमें जो है
प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे शर्म आना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को कि अंडरवर्ल्ड के हजारों भवन खड़े हैं मुंबई के अंदर, आज तक कोई एक भवन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से उनको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता रहता है। जिनसे लाभ मिलता है, चाहे वो देश को तोड़ने वाले लोग हों, चाहे देश को बर्बाद करने वाले लोग हों। 93 में इतना बड़ा कांड करके लोग भाग गए, आज तक किसी के भवन को आज तक डिमोलिश नहीं किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार का ये जो कृत्य है पूरी देश ने देखा है, और आज हम सब कंगना रनौत के साथ खड़े हैं क्योंकि वो जस्टिस की लड़ाई लड़ रही हैं। शर्म आना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। और इस तरह की कार्रवाई जब कानून ने रोका हुआ है, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि कोविड के दौरान 30 तारीख तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए डिमोलिश की।